हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग आज एनसीईआरटी क्लासिक्स का जो सब्जेक्ट इतिहास है उसको पढ़ेंगे और इसका जो अध्याय 3 है, चैप्टर 3, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो इसमें बच्चों हमें आज जानेंगे हम लोग कि हड़प्पा क्या है, ठीक है। हड़प्पा की कहानी के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है बच्चों। तो हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो कहाँ है बच्चों? अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उन्होंने क्या सोचा कि ये खंडहर है जहाँ से उन लोगों को क्या मिलेगी बच्चों? अच्छी ईंटें मिलेंगी, ठीक है। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़कर ले आए और यही सोचकर इन लोगों ने क्या किया? हजारों ईंट वहाँ से उखाड़कर ले आए, ठीक। जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे उन्होंने क्या किया? रेलवे की लाइनों को बिछाया। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इससे क्या हुआ बच्चों? कई जो इमारतें थी पूरी तरह से नष्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तब इन लोगों को पता चला कि नहीं, ये खंडहर नहीं है, बल्कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये क्या अनुमान लगाते हैं कि इन शहरों का जो निर्माण है लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। अब इन नगरों की विशेषता क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। अभी जो नगर थे इनमें से कई नगरों को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में क्या किया गया था? बांट दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। अक्सर जो पश्चिमी भाग था बच्चों, वो क्या था? छोटे छोटे थे लेकिन ऊंचाई पर थे, क्या थे? ऊंचे स्थान पर थे। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में थे। लेकिन पूर्वी जो हिस्सा था वो क्या था बच्चों? बड़ा था, लेकिन क्या था वो? पश्चिमी के तुलना में नीचे जगह पर थे, ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा। जो ऊंचे वाले भाग थे उसको क्या कहा पुरातत्वविदों ने? नगर या दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा और निचले वाले हिस्से को क्या कहा बच्चों? निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। दोनों नगर के जो दीवार थे वो पक्की ईंटों के बने थे। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। इतनी पकी थी, इतनी मजबूत थी कि आज तक वो दीवारें खड़ी थी, ठीक है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में 2 खास तालाब बनाया गया था। जो एक नगर जो मिला मोहनजोदड़ो, उसमें जो तालाब बनाया गया था वो खास तरीके से बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इसे क्या कहा गया बच्चों? महान स्नानागार, ठीक है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये लीक ना करे, पानी का रिसाव ना हो, उसके लिए क्या किए थे बच्चों? प्लास्टर के ऊपर से चारकोल की परत को चढ़ा दिया गया था। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और इस तालाब में उतरने के लिए बच्चों जैसे एक इधर से 2 सीढ़ियां बनाई गई थी।
और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, और इसके चारों ओर क्या थे बच्चों? कमरे थे। ठीक है। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब इसका यूज़ ख़त्म हो जाता था तो क्या किया जाता था बच्चों? यहाँ का पानी को निकाल दिया जाता था, इसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशिष्ट यानी जो पहले के जो कुलीन वर्ग के लोग होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वो लोग किसी खास मौके पर इसमें नहाने के लिए आया करते होंगे। ठीक है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, और जो जगह मिले कालीबंगा और लोथल, वहाँ ऐसे नगर भी मिले जहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ यज्ञ भी किया जाता होगा, तभी तो अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है। अब बच्चों भवन, नाले और सड़कें किस तरह के थे हड़प्पा के टाइम में, उसके बारे में बताया गया है। इन नगरों के घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे। जो इस नगर के जो घर थे तो 1 मंजिल या 2 मंजिल के ही होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ घरों में क्या होते थे बच्चों? कुएं भी होते थे। इसका भी साक्ष्य में मिला है। ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ढलान इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पानी है वह आसानी से धुलक के नीचे चला जाए। ठीक है। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ठीक है ना, जो घर की नाली को सड़कों की नाली से जोड़ दिया जाता था ताकि घर का जो नाली का पानी है वो सड़क की नाली के पानी में मिल के वो बाहर चला जाए। ठीक है। जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। जो होल बनाया जाता था उसको कभी कभी खोल के उसको देखा जाता था कहीं अंदर जाम तो नहीं हो गया, और उसको साफ कर दिया जाता था। ठीक है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था? तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। उस समय के जो नगर थे वहाँ में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, और ये लोग कौन थे? यहाँ के शासक यानी शासन करने वाले थे। ठीक है। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और बच्चों पहले के जो शासक लोग थे वो गहने के बहुत शौकीन थे। वो लोग पहना करते थे सोने चांदी, मतलब जितने भी मूल्यवान जो धातु होते हैं उसके। ठीक है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो अब बच नहीं पाई। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। इसके अलावे नगरों में जो शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। नगर में स्त्री पुरुष दोनों रहते थे। ठीक है। शिल्पकार जो बनाते थे, जो आभूषण बनाते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। वस्तुएं तो लाते ही थे, और वहाँ के दूर दूर देशों की किस्से कहानियाँ, कल्चर को भी अपने साथ में लेकर आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी से बने कई खिलौने मिले हैं जिससे बच्चे शायद खेलते होंगे। अब बच्चों नगर और नए शिल्प, तो आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से हमें मिली हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे,
कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। ऐसे तो बहुत ऐसे वस्तुएं मिले, लेकिन सबसे जो आकर्षक थे बच्चों, वो मन के बाट और फलक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें भी बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या बनाते थे? पत्थर की मुहर भी बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है बच्चों, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, और बहुत से ऐसे वस्तुएं थे जिसका निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। बच्चों, विशेषज्ञ उसको कहा जाता है जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए उसमें प्रशिक्षण लेता है। ठीक, उसी को हम लोग विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया जाता था कि उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई थी। इतने कलाकार थे वहाँ के लोग कि मूर्ति इतने अच्छे से बनाते थे, और उसकी दाढ़ी हर एक एक पार्ट भी इतने अच्छे से दिखाते थे, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग काफ़ी, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही कुशल थे। ठीक है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ये बताते हैं कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं मिला है कि सिर्फ पुरुष ही इस काम को करते थे या महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आप लोगों को मतलब मैंने जितना भी बताया हड़प्पा के बारे में समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अपने जीवन में आगे बढ़िएगा, कड़ी मेहनत कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए। बच्चों, कल मैं आपको इसके आगे कच्चे माल की खोज के बारे में पढ़ाऊँगी। बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और मेरा हौसला बढ़ाइए। ठीक है बच्चों।